तो आओ साध संगत जीओ हुण असी रल मिल के जो 35वां श्लोक है 35वां शब्द है संस्कृति की पावन अमृतमय बाणी का इसका रल मिल के पाठ उच्चारण करते हैं जी। आओ पाठ उच्चारण करिए जी। नच दुर्लभं धनंग रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजन। हुण साध संगत इत्थे ख्याल रखो, सब तो पहला शब्द आ जी नच दुर्लभं। ये जिहड़ा शब्द आ असल शब्द आ जी दुर्लभ, ददे पैर औंकड़ रारा लल्ला फिर भब्बा अखर, लल्ला ते भब्बे के उपर अदक लगेगी जी। दुर्लभ, दुर्लभ तो मतलब हुंदा है, दुर्लभ तो भाव हुंदा है जी औखा, जां इंज कह सकते हैं भी औखियाई दे नाल प्राप्त किया जाने वाला पदार्थ, जिन्हों असी अमोलक पदार्थ कह सकते हैं, जिसका असी मुल नहीं तार सकते, जिसकी असी कीमत नहीं पा सकते। तो असल शब्द है जी दुर्लभ। पर इतने साध संगत तुसीं देखो भब्बे अखर के उपर टिप्पी की मात्रा लगी हुई आ, तो इसका असी जिहड़ा उच्चारण आ वो नासकी उच्चारण करांगे दुर्लभंग। नच दुर्लभंग धनंग, तद्दा नन्ने उपर टिप्पी की मात्रा, फिर रूपंग रारे के पैर में दुलैंकड़ पप्पे उपर टिप्पी की मात्रा। ये दोनों शब्दों का नासकी उच्चारण होएगा धनंग रूपंग। नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन है। स्वर्ग ससे के पैर में तुसीं देखो अद्धा वावा लगा होया जी, फिर रारा फिर गग्गा अखर, जो ससे के पैर में अद्धा वावा व्यंजन लगा होया, इसका भी उच्चारण करांगे स्वर्ग। नच दुर्लभंग स्वर्ग राजनै, राजनै रारे नूं कन्ना जज्जा नन्ने उत्ते साध संगत दुलावां दा पाठ उच्चारण होएगा, क्योंकि इत्थे हाहा अखर मुक्ता है। तो मैं जिवें पहलां भी तुहाडे चरनां विच बेनती कीती है भी जदों किसी भी शब्द का अखीरला अखर हाहा होवे, हाहा अखर मुक्ता होवे, ते हाहा अखर जिहड़ा मुक्ता है वो अपने तो पहले अखर ते दुलावां दे पाठ वांगू उच्चारण हुंदा है, क्योंकि हाहे नूं उस समय सिहारी लगा के असी पाठ उच्चारण करना हुंदा है। तो इत्थे शब्द का उच्चारण करांगे राजन है। नच दुर्लभं धनंग रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजन। आहा नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अंबर। इत्थे तुसीं ख्याल रखो ये जिहड़ा शब्द आ जी स्वच्छ, ससे के पैर में अद्धा वावा फिर आ जी छछा अखर। तो इत्थे साध संगत पाठ उच्चारण करांगे स्वच्छ। स्वच्छ का जिहड़ा मतलब आ मीनिंग आ वो हुंदा जी साफ सुथरे। अंबरै, अंबरै तो भाव जी कपड़े, साफ सुथरे कपड़े, मैल तो रहत कपड़े। नच दुर्लभं स्वच्छ अंबरै नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधव, सुत मित्र भ्रात बांधव। नच दुर्लभं बनिता बिलासै, बिलासै नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं, प्रवीणं पप्पे के पैर में अद्धा रारा वा जी, फिर बब्बे नूं बिहारी की मात्रा, नाणे अखर के उपर टिप्पी की मात्रा, नासकी उच्चारण करांगे प्रवीणं। नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नच दुर्लभं चतुर चंचल। चतुर चच्चा तत्ते के पैर में औंकड़ की मात्रा फिर आरा अखर, चतुर इनू चतर नहीं कहना, असल शब्द आ चतुर, तत्ते पैर लगी हुई औंकड़ की जिहड़ी मात्रा वा ये गल ख्याल रखो, उसका भी असी पाठ उच्चारण करांगे चतुर चंचल है। दुर्लभं एक भगवान नामै, नामै नानक, नानक ते विश्राम देवांगे जी। लबध्यंग, लबध्यंग लल्ला बब्बा धद्दे नूं सिहारी आ, धद्दे दे पैर में तुसीं देखो अद्धा जइया लगा होया, उपर फिर टिप्पी की मात्रा। तो जिवें मैं पहला भी तुहाडे चरनां विच बेनती कीती सी भी जिहड़े शब्द अजिहे होण जिन्हां शब्दां विच किसे अखर दे पैर विच अद्धा जइया लगा होवे, ते अद्धे जइये नूं उच्चारण करन दा साध संगत यही फार्मूला वा सिहारी प्लस ऐड़ा। तो इत्थे साध संगत धद्दे नूं सिहारी, सिहारी की जिहड़ी मात्रा वा ऑलरेडी लगी हुई आ, इत्थे धद्दे अखर तो बाद ऐड़ा अखर लग जाएगा, उहदे उपर टिप्पी लगेगी। तो इत्थे शब्द का पाठ उच्चारण करांगे लबध्यंग। नानक लबध्यंग साध संग कृपा प्रभंग, कृपा कक्के नूं सिहारी, कक्के दे पैर में अद्धा रारा वा फिर पप्पे नूं कन्ना, ये शब्द है जी कृपा, इनू किरपा नहीं उच्चारण करना। कक्के नूं सिहारी रारा पप्पे नूं कन्ना इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। जिहड़ी कक्के नूं सिहारी आ वो रारे नूं सिहारी लग के उच्चारण होएगी कृपा, कृपा प्रभंग। तो साध संगत ये 35वां श्लोक, एक दफ़ा आपां समुचा जिहड़ा पाठ आ इसका रल मिल के उच्चारण करदे हां, इनू सुनो फिर तो दोबारा। नच दुर्लभं धनंग रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजन
नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नच दुर्लभं स्वच्छ अंबर, नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधव, आह नच दुर्लभं वनिता विलास, नच दुर्लभं चतुर चंचल, दुर्लभं एक भगवान नामै, नानक लबधियं साध संग कृपा प्रभं। तो साध संगत ये है जी 35वां श्लोक। हुण इस तो अगे असीं जिहड़ा वा 36वां श्लोक 36वां जिहड़ा शब्द है इसका रल मिल के पाठ उच्चारण करते हैं जी। इनू सुनो ध्यान नाल। शब्द का पाठ है जी, जत कतै ततै दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकै। साध संगत ख्याल रखो, असीं पाठ उच्चारण किया जी, जत कतै ततै, कक्का तत्ता हाहा मुक्ता, फिर तत्ता फिर हाहा मुक्ता। इत्थे साध संगत पाठ उच्चारण करांगे, कतै ततै, जत कतै ततै दृष्टं, दद्दा दद्दे नूं सिहारी, दद्दे दे पैर विच तुसीं देखो अद्धा रारा है। साध संगत इसका पाठ उच्चारण करांगे, दद्दा रारे नूं सिहारी, फिर सस्से दे पैर विच बिंदी, फिर टैंके के उपर टिप्पी का नासक उच्चारण, दृष्टं, जत कतै ततै दृष्टं स्वर्ग, सस्से पैर विच तुसीं देखो अद्धा वावा व्यंजन लगा होया, इसका भी पाठ उच्चारण करांगे, स्वर्ग, स्वर्ग मरत पयाल लोकै, सर्वत्र रमणं गोबिंद, नानक, नानक ते विश्राम देवांगे जी, लेप छेप ना लिपियते, लिपियते लल्ले नूं सिहारी, फिर पप्पे दे पैर विच तुसीं देखो अद्धा यईया वा, इसका फार्मूला सी सिहारी प्लस ऐड़ा। तो इत्थे साध संगत शब्द का स्वरूप बनेगा लल्ले नूं सिहारी, फिर पप्पे नूं सिहारी, फिर उस तो अगे ऐड़ा अखर, फिर तत्ते उत्ते एक लां दा पाठ लिपियते। तो साध संगत ये है जी 36वां श्लोक। एक दफ़ा आप समुचा पाठ उच्चारण करते हैं, इन्हूं सुनो फिर तो दोबारा ध्यान दे नाल। जत कतै ततै दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकै, आह सर्वत्र रमणं गोबिंद, नानक लेप छेप ना लिपियते। तो साध संगत ये है 36वां श्लोक। इस तो अगे है जी 37वां श्लोक, 37वां शब्द इसका पाठ उच्चारण करते हैं, इनू सुनो ध्यान नाल। विखिया भयंत अमृतं दृष्टां सखा स्वजन। हुण साध संगत इत्थे ख्याल रखो, असीं पाठ उच्चारण किया जी, विखिया भयंत अमृतं, असल शब्द है जी अमृत, पर इत्थे तुसीं देखो तत्ते दे उपर साध संगत टिप्पी की मात्रा लगी हुई है, इसका नासक उच्चारण करांगे अमृतं। फिर उस तो अगे है जी शब्द दृष्टां, इत्थे तुसीं देखो दद्दा दद्दे दे पैर विच अद्धा रारा, फिर साध संगत औंकड़ लगी हुई है, फिर सस्सा टैंका, टैंके नूं कन्ना उपर बिंदी की मात्रा लगी हुई है। साध संगत इत्थे ख्याल रखो, जिहड़ा सस्सा इस शब्द विच विचकार सस्सा अखर आ, सस्से पैर बिंदी लगा के असीं पाठ उच्चारण करांगे। दद्दे दे पैर विच जिहड़ी औंकड़ की मात्रा वा, वो दद्दे पैर लगे हुए रारे अखर नूं औंकड़ की मात्रा उच्चारण होएगी। तो असल स्वरूप बनेगा दद्दा रारे पैर औंकड़, सस्से पैर बिंदी, टैंके नूं कन्ना उपर बिंदी का उच्चारण। तो शब्द का पाठ उच्चारण होएगा दृष्टां, दृष्टां सखा स्वजन, सस्से दे पैर विच वावा व्यंजन लगा होया, तो इसका पाठ उच्चारण करांगे स्वजन। दुखं भयंत सुखियं, सुखियं सस्से पैर औंकड़, खखा खखे दे पैर विच अद्धा यईया, इसका पाठ उच्चारण करांगे सुखियं। दुखं भयंत सुखियं पै पीत तां निर्भय, निर्भय नन्ने नूं सिहारी, रारा भब्बा उहदे तो अगे यईया अखर, फिर हाहा अखर मुक्ता। ये जिहड़ा यईया अखर है जी, इसका पाठ उच्चारण करांगे ईडी नूं सिहारी, अगे ऐड़ा अखर। तो इसका पाठ उच्चारण होएगा भै पीतं तां निर्भय, निर्भय, क्योंकि हाहा अखर अगे मुक्तावाची। तो साध संगत इसका पाठ उच्चारण करांगे निर्भय। थान बिहून विश्राम नामं, विश्राम बब्बे नूं सिहारी, सस्से पैर बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे विश्राम। नामं, नामं नन्ने नूं कन्ना, मम्मे उत्ते टिप्पी की मात्रा, नासक उच्चारण होएगा नामं। नानक कृपाल हर हर गुरै, कृपाल कक्के नूं सिहारी, फिर पैर विच अद्धा रारा वा, इसका पाठ उच्चारण करांगे कृपाल, इनू कृपाल नहीं उच्चारण करना, रारे नूं सिहारी ला के उच्चारण होएगी कृपाल। नानक कृपाल हर हर गुरै। तो साध संगत ये 37वां श्लोक, 37वां शब्द एक दफ़ा आप समुचा पाठ उच्चारण करते हैं जी।
बिखया पयंत अमृतं दृष्टा सखा स्वजन आह दुखं पयंत सुखयं पै पीतं ता निर्भय थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुरै। तो साध संगत ये है जी 37वां श्लोक 37वां शब्द। इस तो अगे है जी 38वां श्लोक 38वां शब्द। इसका पाठ उच्चारण करते हैं जी, इनू सुनो ध्यान नाल। सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है। साध संगत ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया वा जी सर्वशील ममं शीलं। ये जिहड़ा शब्द है जी ससे नू बिहारी लला अखर, ससे पैर बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करना वा जी शीलं, क्योंकि असल जिहड़ा शब्द आ वो है जी सहनशीलता। शील का अर्थ है सहनशीलता। तो इत्थे पाठ है जी सर्वशील ममंग, मम्मा मम्मे दे उपर साध संगत फिर टिप्पी की मात्रा ममंग शीलंग, लले उत्ते टिप्पी की मात्रा नासिक उच्चारण शीलंग। सर्व पावन मम पावन है। साध संगत इत्ते ख्याल रखियो, ये जिहड़े मम्मा फिर मम्मा अखर उत्ते टिप्पी आ, फिर दूसरा जिहड़ा शब्द आ वो टिप्पी तो रहत आ। पहले शब्द का पाठ आ ममंग, दूसरे शब्द का पाठ है जी मम। सर्व पावन मम पावन है, इत्थे ख्याल रखियो। सर्व करतब ममं करतब नानक लेप छेप ना लिपियते। लिपियते लले नूं सियारी पप्पे पैर विच साध संगत तुसीं देखो अद्धा जइया वा, तो इसका स्वरूप बनेगा उच्चारण का लले नूं सियारी पप्पे नूं सियारी ऐड़ा अखर तत्ते उत्ते एक ला लिपियते। तो साध संगत ये है जी 38वां श्लोक 38वां शब्द। इसका आप समुचा पाठ रल मिल के उच्चारण करते हैं जी। सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व करतब ममं करता नानक लेप छेप ना लिपियते। तो साध संगत ये है जी 38वां श्लोक। इस तो अगे है जी 39वां श्लोक 39वां शब्द। इसका रल मिल के पाठ उच्चारण करते हैं जी। नह शीतलं चंद्र देव न शीतलं बावन चंदन आह न शीतलं शीत रुतेन। साध संगत ख्याल रखो, ये जिहड़ा शब्द आ शीतलं, ये वार वार शब्द का पाठ उच्चारण कर रहे हैं। तुसीं देखो इस समुचे शब्द विच, इस समुचे श्लोक विच 4 बारी ये शब्द जिहड़ा वा रिपीट उच्चारण हो रहा वा। तो इसका जिहड़ा पाठ आ ससे नूं बिहारी तत्ता लले उत्ते टिप्पी की मात्रा, इसका पाठ उच्चारण करांगे शीतलंग। असल शब्द आ शीतल, पर लले उत्ते टिप्पी की मात्रा का नासिक उच्चारण होएगा शीतलंग। न शीतलंग चंद्र देव आह न शीतलंग बावन चंदन न शीतलंग शीत रुतेन नानक शीतलंग साध स्वजन स्वजन है। ससे के पैर में तुसीं देखो अद्धा वावा व्यंजन लगा हुआ है। तो इसका शब्द का उच्चारण करांगे जी असी स्वजन है। तो साध संगत एक बार फिर तो रिपीट असी उच्चारण कर दिए समुचे पाठ का, इनू सुनो ध्यान नाल दोबारा। तो न शीतलंग चंद्र देव न शीतलंग बावन चंदन न शीतलंग शीत रुतेन नानक, नानक ते विश्राम देवांगे जी शीतलंग साध स्वजन है। तो साध संगत ये आ 39वां श्लोक 39वां शब्द। इस तो अगे है जी साध संगत 40वां शब्द 40वां श्लोक। इसका जिहड़ा शुद्ध पाठ आ इनू सुनो ध्यान नाल। मंत्रं राम राम नामं मंत्रं, असल शब्द का मंत्र, पर तुसीं देखो तत्ते दे उपर टिप्पी की मात्रा वा, नासिक उच्चारण होएगा मंत्रं मंत्रं राम राम नामं नामं, नन्ने नूं करना मम्मे उत्ते टिप्पी की मात्रा नासिक उच्चारण नामं। ध्यानं सर्वत्र पूर्ण, इत्ते साथ संग तुसीं देखो तद्दे दे पैर विच अद्धा जइया लगा हुआ है। तो इसका स्वरूप बनेगा तद्दे नूं सिहारी, फिर अगे ऐड़ा अखर, फिर उन्होंने कन्ना, फिर नन्ने उत्ते टिप्पी की मात्रा। क्योंकि साध संगत इस गल ख्याल में रखो भी अखर के पैर में जो अद्धा जइया लगा हुआ है उसनों उच्चारण करने का फार्मूला वा सिहारी प्लस ऐड़ा। तो इत्थे साध संगत उच्चारण करांगे जी ध्यानं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण ज्ञानं, जिवें असी शब्द का पाठ उच्चारण किया ध्यानं, इस तरह शब्द का पाठ उच्चारण करांगे ज्ञानं। असल शब्द का ध्यान अते ज्ञान, पर नन्हे उत्ते टिप्पी की मात्रा का नासिक उच्चारण है जी ध्यानं ज्ञानं।
ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਸੁਖੰ ਸਸੇ ਪੈਰ ਔਂਕੜ ਖੱਖੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣੈ ਨਿਰਵੈਰਣੈ ਦਇਆਲੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀਆਂ ਪੰਚ ਦੋਖ ਵਿਵਰਜਿਤੈ ਵਿਵਰਜਿਤੈ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਵਾ ਰਾਰਾ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਫਿਰ ਤੱਤਾ ਫਿਰ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਵਰਜਿਤੈ ਦਇਆਲੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀਆਂ ਪੰਚ ਦੋਖ ਵਿਵਰਜਿਤੈ ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਭੋਜਨੰ ਕੀਰਤਨੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆ ਪਰ ਨੰਨੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਸਿਕ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਭੋਜਨੰ ਕੀਰਤਨੰ ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤੈ ਰਹਿਤੈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹਿਤ ਪਰ ਇਤੇ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਮੁਕਤਾ ਵਾ ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹਿਤੈ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਆਖੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤੈ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਊੜੇ ਪੈਰ ਔਂਕੜ ਪੱਪਾ ਦੱਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕਲਾ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਛਤਰੈ ਛਤਰੈ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜੀ ਛਤਰੈ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਹਿ ਸਰੋਤ ਸ਼ਰਵਣੰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਰਵਣੰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੰਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਹਿ ਸਰੋਤ ਸ਼ਰਵਣੰ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣੂਕੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ ਆਪ ਤਿਆਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਜਈਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਫਿਰ ਗੱਗਾ ਅੱਖਰ ਤਿਆਗ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣੂਕੈ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਲਾ ਨਾਣੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਔਂਕੜ ਦਾ ਪਾਠ ਆ ਤੋ ਔਂਕੜ ਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਣੂਕੈ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣੂਕੈ ਖਟ ਲਖਿਆਣ ਪੂਰਨੰਗ ਪੁਰਖੈ ਖਟ ਲਖਿਆਣ ਲਖਿਆਣ ਲੱਲਾ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਜਈਆ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਫਿਰ ਨਾਣਾ ਲਖਿਆਣ ਪੂਰਨੰਗ ਪੂਰਨੰਗ ਪੱਪੇ ਪੈਰ ਦੁਲੈਂਕੜ ਨੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਜੀ ਪੂਰਨੰਗ ਪੁਰਖੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨੈ ਸਵਜਨੈ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਵਾ ਅੱਖਰ ਵਿਅੰਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 40ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ 40ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨੈ ਆਹਾ ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣੈ ਆਹਾ ਦਇਆਲੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀਆਂ ਪੰਚ ਦੋਖ ਵਿਵਰਜਿਤੈ ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਭੋਜਨੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤੈ ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਛਤਰੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਛਤਰੈ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੈ ਸਰੋਤ ਸ਼ਰਵਣੰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ
ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਰਵਣੰ, ਆਪ ਤਿਆਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਗਲ ਰੇਣੂ ਕਹਿ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਟ ਲਖੀਅਨ ਪੂਰਨੰ ਪੁਰਖੈ, ਖਟ ਲਖੀਅਨ, ਖਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 6, ਵੀ ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂੰਦਿਆਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਜੂੰਦਿਆਂ ਜੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੂੰਦਿਆਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਮਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀਵਤ ਮੁਕੰਦੇ ਮਰਤ ਮੁਕੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੂੰਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਆ ਉਹੀ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 6 ਲੱਛਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂੰਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਟ ਲਖੀਅਨ ਪੂਰਨੰਗ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਆਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੁਵਜਨੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆ ਜੀ 40ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ 40ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 41ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ 41ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ।